উপর গুণাথা পদে হইবে আকুতি তবে হাম বুঝাবো সে যুগল প্রীতি रूपर गुणाथा पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दासा गौरांग बोलिता हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते न जाने बबलीरा गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते न जाने बबलीरा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Damodar, Radha Damodar, Radha Damodar Shri Radhe. Jayo Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaur Hari. Jayo Jagannatha, Jayo Baladeva, Subhadra, Jayo Sudarsana. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. हरे कृष्णा। तो पुनः आप लोगों का एक बार फिर से प्रातःकालीन चैतन्य चरितामृत कक्षा में स्वागत है। क्योंकि आज का जो विषय वस्तु है वो बहुत ही गहरा है, उसके लिए ऐसा नहीं लगता है कि मैं कह पाऊंगा उसको, क्योंकि महाप्रभु जो प्रेम का आस्वादन करते थे वो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि साधु संत बड़े बड़े व्यक्ति नहीं समझ पाए, तो मैं क्या ही समझ सकता हूँ। लेकिन हम लोग ये भजन गाया हम लोगों ने, इससे हम लोग लालसा कर सकते हैं। ऐसे कब ऐसा दिन आएगा कि हम लोग भगवान का नाम लेके, गौरांग महाप्रभु का नाम लेके, हम लोगों का भी जो महाप्रभु जो सिम्टम्स, जो एक्सेसी जो फील कर पा रहे हैं, वो पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन लालसा करने में क्या जाता है, लालसा तो कर ही सकते हैं हम लोग कि कभी ऐसा दिन आए कि हम लोग भी कर पाए, कि गौरांग नाम लेने से हमारा भी जो एक एक रोम है वो भी पुलकित हो। कब ऐसा दिन आएगा कि हरि हरि बोलने से आंखों से आंसू निकलेंगे। तो यही हम लोग लालसा कर सकते हैं। बाकी आज हम लोग चैतन्य चरितामृत में जो हम पढ़ रहे हैं अभी, मध्य लीला के दूसरे अध्याय में कुछ हम लोग लगभग 30 प्यार तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो वहाँ जो वर्णन चल रहा है, ऐसे ये महाप्रभु का प्रेम का वर्णन चल रहा है, और ये अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो कोई पागल व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। पागल व्यक्ति जानते हैं, अब संसार में भी देखा होगा कि लोग किसी से प्रेम करते हैं ना तो वो पागल हो जाता है, पता नहीं चलेगा। मैं मिलता हूँ कई बार लोगों से, तो हमको समझ नहीं आता है ना, पूरा भेजा लगाने के बाद भी समझ नहीं आता है। पहले 10 बारी कंप्लेन करेगा, फिर उसके बीच में 2 बारी अच्छा बात भी बताता है, फिर कहता नहीं नहीं नहीं, लेकिन बन नहीं रहा है हमारे साथ में। तो समझ में नहीं आएगा, आप कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे कि अच्छा उसके बारे में अच्छा कह रहा है कि उसके बारे में बुरा कह रहा है। ऐसे मतलब असली प्रेम में भी ऐसे ही होता है
बाकी संसार में तो नहीं कर सकते और होता भी नहीं है ऐसा प्रेम। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, जो आस्वादन कर रहे हैं, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते लिखते ना राधा रानी का भाव के बारे में लिखना स्टार्ट किया उन्होंने। मतलब आप लोग प्रयास करिएगा साथ में रहने का, क्योंकि आज मतलब विषय वस्तु भी थोड़ा गहरा है, मैं भी इसमें नया हूँ, तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आज पूरा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे लिखते हैं कि यही भाव महाप्रभु जो आस्वादन कर रहे हैं, जो श्रीमती राधा रानी भगवान के जाने के बाद कर रहे थे। श्रीमती राधा रानी भगवान से मतलब कितना प्रेम करते हैं, ये कहीं ना कहीं कभी कभी हम लोगों ने सुना है ऐसे थोड़ा बहुत। और इसी चीज का आस्वादन करने के लिए भगवान ने नया अवतार लिया। किस रूप में? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उसमें भगवान खुद आए, लेकिन वो भाव, वो मूड राधा रानी का लेकर के आए कि वो कितना प्रेम करते हैं वो हमसे, और कैसे वो इतना खुश, इतना आनंद कैसे रह सकते हैं। मैं भगवान हूँ, वो मेरी भक्त है, वो सेवा करती है, और सेवा करके उसको ज्यादा इतना आनंद कैसे आता है। इसी चीज को समझाने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अभी राधा रानी का वर्णन करते हैं, कि तब हो सकता है रिलेट करने से हम लोग ज्यादा समझ पाते हैं। कि महाप्रभु का भाव को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सबने सुना हुआ है ना भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हम समझ पाए कि क्या, जैसे एक दूसरे से रिलेट करके समझाते हैं तो हम लोग समझ पाते। इसलिए प्रभुपाद जी हैं ना, एनालॉजी दे के समझाना बहुत अच्छा समझा, और सबको समझ आता है एक दूसरे चीज से रिलेट करके। कि जैसे हम पहले कोई एक चीज को जानते हैं तो उसको हम कनेक्ट करके, जिसको हम नहीं जानते हैं ज्यादा, तो हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो ऐसे ही राधा रानी कह रही है अभी ना, अपनी सारी जितनी उनकी सखियां हैं उनसे कह रही है कि देखो, कहते हैं ऐसे लोग कि भगवान से प्रेम करने से क्या होता है, सुख मिलता है। लेकिन हमको तो उल्टा लग रहा है ऐसा, कि भगवान से प्रेम करने से सुख तो मिला नहीं एक बूंद का, लेकिन दुख बहुत मिला। थोड़ा सा प्रेम किया था, थोड़े दिन रहे थे भगवान, लेकिन कुछ ही दिन के बाद चले गए। ये ऐसा लग रहा है कि प्रेम में सुख नहीं मिला, लेकिन छल जरूर हुआ है मेरे साथ। ऐसे ही महाप्रभु का भी यही भाव है अभी, जो आस्वादन कर रहे हैं प्रेम का। और राधा रानी कह रही है कि देखो, ऐसा हाल हो गया अभी मेरा कि अब शरीर की एक एक इंद्रियां बिल्कुल कमजोर पड़ गई। मतलब कुछ, किसी में कुछ शक्ति बचा नहीं है अब। ना हाथ में कुछ कार्य करने का शक्ति नहीं बचा, आंखों में देखने का कुछ शक्ति नहीं बचा, कानों में कुछ सुनने का शक्ति नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। ऐसे लग रहा है कि अब तो प्राण भी ना, सुंदर पालपू जी आए थे तो ये बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया था राधा रानी के भाव, राधा अष्टमी, कि अब तो ऐसा लग रहा है कि जो प्राण है वो भी बोझ लग रहा है। ऐसा कभी हुआ है हम लोगों को कि प्राण भी बोझ लगे? हम लोग तो प्राण छोड़ना नहीं चाहते, कितना भी दुख और कष्ट हो तो। लेकिन जो राधा रानी का भगवान से विरह, और जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान से विरह का अनुभव कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि न जिंदा रहना ज्यादा कष्टदायक है। वैसे उनको पता है कि मरने के समय न लगभग ऐसे 40,000 भिक्षु के समान ऐसे कुछ कष्ट होता है एक बार में। आप सोच लीजिए, कोई सहन कर सकते हैं 40,000 बिच्छू अगर एक बार में काटे? हम लोग नहीं कर सकते सहन। उसमें जितना दुख होगा, उनको उससे ज्यादा दुख हो रहा है कैसे, जीवित रहने में। तब हम लोग समझ सकते हैं, अगर इतना बिच्छू एक बार में कटवाने के लिए आप तैयार हैं, तब आप मान सकते हैं कि देखो, हम भी ना राधे राधे वाले प्रेम में हम भी झूम गए। नहीं तो सहजिया प्रेम नहीं, राधे राधे हम गाएंगे, कुर्ता फाड़ के गाते हैं सब। तो ये प्रेम नहीं है, ये बस ऐसे ही सहज है। प्रेम उसको कहते हैं क्या, कि प्राण भी अगर उनको धारण करना उतना मुश्किल लग रहा है। एक बिच्छू काटने के बाद नानी, दादी, डॉक्टर सब याद आ जाता है। 40,000 बिच्छू काटेंगे तो आप सोच के देखिए क्या हाल होगा हमारा। राधा रानी कहती है कि देखो, आप सब तो कहते हो कि भगवान क्या है, कि बहुत आकर्षक है। कृष्ण का मतलब क्या होता है? सर्व आकर्षक।
लेकिन आकर्षक तो वो भी लगता है। जैसे फतिंगा देखा है, फतिंगा बरसात के समय में जो ग्रास हॉपर्स उड़ते हैं, उसको आग भी बहुत आकर्षक लगता है, बहुत आकर्षक लगता है। लेकिन वो आकर्षण के कारण आके वो आग में छलांग मारता है, उसका प्राण चला जाता है। तो राधा रानी कहते हैं कि देखो, तुम कहते हो, आप लोग कह रहे हो, सारी अपनी ललिता, विशाखा, चित्रा आदि सखियों से कहते हैं राधा रानी कि आप लोग कह रहे हो कि भगवान सर्व आकर्षक है, लेकिन उस आकर्षण के कारण हमारा भी वही हाल हो गया है जो उस फतिंगे का हाल होता है। उस आकर्षण में जाने के बाद क्या होता है, लगभग प्राण चले ही जाते हैं, ऐसा हाल हुआ है। तो इसके बदले में क्या है, ये कोई सुख नहीं है, आकर्षक है, आकर्षक है, लेकिन उस आकर्षण में कोई सुख नहीं है। ये मतलब सच में ऐसा नहीं है, ये राधा रानी अपनी भाव ऐसे प्रकट कर रहे हैं। ये आधा क्लास कोई सुन के भागेंगे तो उल्टा अंडरस्टैंड लेके जा सकते हैं भगवान के बारे में। लेकिन सारी न बाकी जो उनकी सखियां हैं वो उनको दिलासा दिलाते हैं ऐसे कह के कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। जैसे इलेक्शन आता है तो सब कहते हैं ना कि अच्छे दिन आएंगे, कोई बात नहीं है, अच्छे दिन आएंगे। 4 साल आपके साथ ना अन्याय हुआ है, गरीबों के साथ दुख, मतलब उनके साथ शोषण किया गया है, लेकिन इस बार मोदी सरकार आएगा, सबके अच्छे दिन आ जाएंगे। फिर पता नहीं अच्छे दिन आएंगे कि नहीं। लेकिन ललिता विशाखा भी ऐसे ही भगवान से कहते हैं कि कोई बात नहीं, भगवान मथुरा गए हैं, लेकिन कह के गए हैं कि अभी आएंगे और आने के बाद हम सब के अच्छे दिन हो जाएंगे। तो राधा रानी कहती है कि देखो, तुम्हारा दिलासा दिलाना ऐसा लगता है कि जैसे हम रोड पे चलते हैं गाड़ी में बैठ के, थोड़े दूर के बाद हमको रोड पे दिखता है ऐसे कि पानी है। जब हाईवे पे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कोई कहता है पीछे से देखो थोड़े दूर के बाद पानी है, फिर हम लोग थोड़े दूर चले जाते हैं, फिर कोई कहता है कि नहीं थोड़ा और दूर पानी है, फिर आगे जाते हैं, फिर कहता है कि नहीं नहीं दिख ही रहा है, देखो दिख रहा है। वो पानी आता ही नहीं है कभी पास में। ऐसे ही तुम्हारे कृष्ण कभी इतने दिन हो गए आए नहीं, अब कहाँ से आएंगे। फिर बाकी सारी उनकी सखियां कहते हैं कि देखो नहीं, क्यों नहीं आएंगे, हम लोग प्रणाम करते हैं भगवान को तो क्या बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। राधा रानी कहती है कि देखो, ये तुम्हारे भगवान का जो प्रणाम मंत्र है ये भी गलत लग रहा है। तुम लोग तो कहते हो कि दीन बंधु हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु हैं, लेकिन काहे का करुणा सिंधु है भाई, हम इतने दुख में हैं, हम इतने कष्ट में हैं, लेकिन अभी तक वो दर्शन नहीं दिया हमको, आए नहीं दोबारा कह के। तो कहाँ है तुम्हारे भगवान दीन बंधु, कहाँ है कृपा सिंधु। तो ये भी गलत है। फिर ऐसे करके मतलब बहुत लंबा डिस्कशन है ये चैतन्य चरितामृत में। अभी तक पिछली क्लास में हाईग्रीव प्रभु ने पढ़ा था शायद इसको, बहुत लंबा ऐसे डिस्कशन है राधा रानी का और उनकी सखियों का। तो राधा रानी हर बार यही कहना चाह रही है कि देखो ना, ये जो भगवान के कारण, भगवान इतना आकर्षक है, भगवान ने क्या किया है, अपने गुणों से हमको बांध लिया है। भगवान तो है सर्व गुणों के सार, और इतने वो आकर्षक हैं, इतने गुण हैं उनके अंदर कि कैसे कोई आकर्षित नहीं होगा उनसे। लेकिन जब उनसे आकर्षित हो गए एक बार हम, तो फिर अब उन्होंने क्या किया, अपने गुणों से, अपनी सुंदरता से, अपनी चंचलता से हमको बांध लिया है। अब न मेरे हाथ काम कर रहे हैं, न मेरे पैर काम कर रहे हैं, न मेरी कोई इंद्रियां कार्य कर रही हैं। अब क्या करें हम। अब तो हम, राधा रानी ऐसे कहती है कि अब तो बिल्कुल एकदम निर्लज वाला हाल हो गया है कि वो क्या है, उसको अब कुछ चाहिए ही नहीं, संसार का कोई वस्तु उसको नहीं चाहिए, बस उसको भगवान ही चाहिए। तभी ऐसा बीमारी, कहते हैं ना कि भक्ति क्या है, भक्ति का कारण भी भक्ति है, भक्ति करने का फल भी भक्ति ही होता है। ऐसा जनरली संसार का कोई वस्तु नहीं है कि उसका कॉज भी सेम हो और उसका इफेक्ट भी सेम हो, लेकिन भक्ति ऐसा है कि उसका कारण भी वही है और उसका परिणाम भी वही है। वैसे ही राधा रानी कहती है कि देखो न, बीमारी भी वही है लेकिन इलाज भी वही है, और कोई उपाय नहीं है। बीमारी क्यों हुआ, पहले तो हम खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर गृहस्थी सबका अच्छा चल रहा था, इसलिए न पदावली में रूप गोस्वामी ने पदावली लिखा है ना,
पद्मावली में रूप गोस्वामी ऐसे लिखते हैं कहीं पे एक कोई सॉन्ग में ऐसे कि देखो, अगर आप लोग अपना घर गृहस्थी में खुश रहना चाहते हैं, देखो कृष्ण भगवान की भक्ति मत करना। भक्ति किए तो फंस जाओगे, अब घर गृहस्थी में खुश नहीं रह सकते। तो यही राधा रानी कह रही है कि देखो, बीमारी का कारण भी वही है, लेकिन इलाज भी वही है। ऐसे संसार में कभी नहीं हुआ ऐसे कि वही बीमारी है और वही इलाज है। ये भक्ति में ऐसे होता है। तो हम लोग और समय नहीं लेते हैं, हम लोग आज का जो श्लोक है, हमारा आज का जो प्यार है, वो पढ़ते हैं हम। मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। मध्य लीला, दूसरा अध्याय और प्यार संख्या 30 और 31 पढ़ेंगे हम लोग आज। 30 में क्योंकि कोई तात्पर्य नहीं है, तो पहले हम लोग 31 डिसाइड कर लेते हैं। कृष्ण रे माधुर्यवाणी अमृत तरंगिनी, तारा प्रवेशनाई ये सवाने। माधुर्यवाणी अमृत तरंगिनी, तारा प्रवेशनाई ये सवाने। कनकादि क्षीण समा जानिए श्रावना, तारा जन्म है कराने। क्षीण समा जानिए श्रावना, तारा जन्म है। कृष्ण रे माधुर्यवाणी अमृत तरंगिनी, तारा प्रवेशनाई ये सवाने। कनकादि छिद्र समा जानिए श्रावना, तारा जन्म है कराने। कृष्ण मधुरवाणी अमृत तरंगिनी, तारा प्रवेशनाई ये सवाने। कनकादि छिद्र समा जानिए श्रावना, तारा जन्म है कराने। कोई उच्चारण करेंगे आप में से? प्रवेशनाई सवाने। कनकादि छिद्र समा जानिए श्रावना, तारा जन्म है कराने। कृष्ण माधुर्यवाणी अमृत तरंगिनी, तारा प्रवेशनाई ये सवाने। कनकादि छिद्र समा जानिए श्रावना,
तार जन्म है कराने। कृष्ण माधुर्यवाणी अमृतेर तरंगिनी, तारा प्रवेश नाई सवाने। कनकादि छिद्र समा जानी है शशावना, कनकादि मेरा पराने। अनुवाद तथा तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कृष्णेरा, भगवान कृष्ण की मधुर मधुर वाणी वाणी, अमृतेरा अमृत की, तरंगिनी लहरें, तार उनका, प्रवेश प्रवेश नाही नहीं है, ये जो, श्रवणे सुनने में, कनकादि टूटा हुआ शंख, छिद्र छिद्र, शम की तरह, जानिह समझो, से वह, श्रवण कान, तार उसका, जन्म जन्म, हैल हो गया, अकारणे व्यर्थ। तो पिछले श्लोक का अनुवाद एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके आगे से हम पढ़ेंगे। हे सखियों, कृपया मेरी बात सुनो। विधाता द्वारा प्रदत्त मेरी सारी शक्ति जाती रही है। कृष्ण के बिना मेरा शरीर, मेरी चेतना, मन तथा उसी के साथ मेरी सारी इंद्रियां व्यर्थ है। कृष्ण की कथाएं अमृत की तरंगों के समान हैं। यदि ऐसा अमृत किसी के कानों में प्रविष्ट नहीं करता तो वे कान टूटे शंख के छिद्र के समान है। ऐसे कान को बनाने का प्रयोजन व्यर्थ है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इसके संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीमद् भागवतम से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय से श्लोक संख्या 17 से लेकर 24 तक उसको प्रस्तुत किया है इसमें, जिसमें कि ना भक्ति के बारे में, भक्ति की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। सूर्य उदय तथा अस्त होने के साथ हर एक की आयु को हरता है, सिवाय उसके जो सर्वमंगलकारी भगवान की कथाओं की चर्चा में समय का उपयोग करता है। क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते? क्या लोहार की धौंकनी श्वास नहीं लेती? क्या हमारे चारों ओर पशु भोजन तथा वीरस्खलन नहीं करते? जो लोग कुत्ते, सुअरों, ऊंटों तथा गधों की तरह वे उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त पापों के उद्धारक भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते, जिससे भगवान के पराक्रम तथा उनकी अद्भुत लीलाओं के विषय में नहीं सुना, और जिसने भगवान विषयक सुंदर गीतों को ना तो गाया न कीर्तन किया, उसके कान मानो सांपों के रंध्रों के समान और जीवा मानो मेंढक की जीव के समान है। भले ही कोई शीश पर रेशमी पगड़ी क्यों न पहने हो, यदि वह मुक्तिदाता भगवान के समक्ष झुकता नहीं तो उसे केवल भारी बोझ ही समझना चाहिए। हाथ भले ही चमकीले कंगनों से सुशोभित क्यों ना हो, यदि वे भगवान हरि की सेवा नहीं करते तो उन्हें मृतक पुरुष के हाथ के समान ही समझना चाहिए। जो आंखें भगवान विष्णु के स्वरूप, उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखते, वे मोर पंख में बने आंखों के समान हैं। वे पांव तीर्थ स्थानों को नहीं जाते जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्षों के तनों के समान हैं। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने सिर पर धारण नहीं की, समझो वह सब है। जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दल के सुगंध का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए मृतक तुल्य है। भावावेश के समय आंखें अश्रु से पूरित हो जाती हैं और रोमांचित हो उठता है। वह हृदय अवश्य ही लोहे का बना हुआ है, जिसमें भगवान के नाम का मनोयोग के साथ जप करने पर भी परिवर्तित ना हो और भावावेश ना हो। क्योंकि अभी दुर्गा पूजा, दशहरा, विजयदशमी का समय चल रहा है ऐसे,
तो ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर संदर्भ आता है रामायण में, जहां भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जब भगवान का गुणगान करते हुए कहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे सौनक आदि ऋषि मुनि, ये जो श्रील प्रभुपाद जी ने कोट किया है, ये जो सारा श्लोक कोट किया है, ये जब सौनक आदि ऋषि मुनि सूत गोस्वामी से कथा सुनने के लिए एक जगह एकत्रित हुए, तब उन्होंने बताया कि देखो ऐसे भगवान का कथा सुनाइए आप हमको। सूत गोस्वामी से कहते हैं कि ऐसे भगवान का अगर कोई कथा नहीं सुनता है तो उसका कान क्या है। तुलसीदास जी ऐसे लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र है भवन समाना। जिन हरि कथा, जिन कान हरि कथा नहीं सुनता है वो क्या है, श्रवण रंध्र है भवन समाना, कि वो क्या है, सांप के बिल के समान है वो कान। जिस कान से हम भगवान का कथा नहीं सुनते हैं, जिस आंख से भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, तो वो क्या है, बहुत अच्छा लिखा है कि मोर के पंख में भी तो आंख बने होते हैं। देखा है मोर के पंख, देखा है आप लोगों ने, उसमें भी आंख बने होते हैं। कोई लाभ है उस आंख का? कोई लाभ नहीं। देखो पेड़ भी है, उसके पास भी बहुत मोटे मोटे तने हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया टांग है उसके पास, लेकिन वो एक जगह पे स्थिर रहता है। जिस व्यक्ति के पास भगवान ने पैर दिया है, लेकिन वो चल के भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं जाता, भगवान का तीर्थ स्थान पे नहीं जाता, जहां भगवान का गुणगान करना ही एकमात्र उद्देश्य होता है, तो उसका क्या लाभ है। एक एक जो अंग है हमारा, उसको अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो वो व्यर्थ है। हर शास्त्रों में यही बताया गया है, रामायण में, भागवत में बिल्कुल मिलता जुलता संदर्भ है। कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, अगर हमको जानना है कि हम सही पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, तो एक ही उद्देश्य है उसको समझने का। अगर पढ़ने से अगर ये पता नहीं चलता है कि इसमें हम भगवान का गुणगान किया जा रहा है, उसको मैं समझ पा रहा हूं। जैसे भागवत पढ़ते हैं ना, तो भागवत में एक श्लोक दिया है जिसको कहते हैं प्रवाह सूत्र। बताया गया है कि अगर आप भागवत पढ़ रहे हैं, अगर सही दिशा में जा रहे हो आप कि नहीं जा रहे हो, एक ही श्लोक निर्धारित करता है ना। प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 27-28 श्लोक में से आता है, एते चाम कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम हृदय अंते युगे युगे। अगर जब आप ये नहीं समझ पा रहे कि भगवान श्री कृष्ण ही क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो आप भागवत पढ़ के, रामायण पढ़ के, गीता पढ़ के आप सही दिशा में नहीं जा रहे। उसी तरीके से कहते हैं कि अगर आप कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हो, अगर आप पूरे अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, उसका सार ग्रहण कर पा रहे हो, वो तब पता चलेगा जब उसको ये समझ पाओगे कि जिस भी श्लोक में, जिस भी अध्याय में, जिस भी शब्द में अगर भगवान का गुणगान नहीं किया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद जी एक श्लोक बहुत अच्छा कोट करते हैं चैतन्य चरितामृत के, कहीं याद नहीं आ रहा है वो कौन सा सेक्शन है, उसमें कहते हैं क्या कि कोई भी चीज पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, रामायणे भरते तथा आदि अंत मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। शुरुआत में पढ़िए, मध्य में पढ़िए, अंत में पढ़िए, अगर हरि सर्वत्र गीयते, ये क्या है, इसका विशेष ये शब्द है, ये विशेष महत्व है इसका, ये शब्द का, हरि सर्वत्र गीयते। अगर कुछ भी पढ़ते हैं, अगर ये भगवान का गुणगान नहीं हो रहा है वहां पे, तो कोई लाभ नहीं है उस चीज का। जो भी चीज हमको प्राप्त हुआ है, अगर उससे हम भगवान का गुणगान नहीं कर पा रहे हैं, भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। ये तुलसीदास जी भी कहते हैं, वाल्मीकि जी भी कहते हैं, सौनक आदि ऋषि मुनि भी यही बात कह रहे हैं, सारे साधु संत, सारे ऋषि मुनि यही कहते हैं कि अगर आप ऐसे जगह पे जाते भी हैं जहाँ पे ना बहुत पूजा पाठ किया जा रहा है, लेकिन वहां भगवान का गुणगान नहीं किया जा रहा है, उस स्थान को कहते हैं कि देखो वो कोई तीर्थ स्थल है नहीं। ये कौन कह रहे हैं, ये राधा रानी इस भाव को प्रकट कर रही है कि क्या फायदा है ऐसे ना, ऐसा शरीर प्राप्त करके क्या फायदा है, ऐसे शरीर के जो इंद्रियां हैं, अभी मेरा क्या हो गया है। अभी पहले, इसके पहले के कुछ प्यारों में कह रहे थे कि वो एक एक इंद्रियां क्या हो चुका है, शिथिल हो चुका है, हम नहीं लगा पा रहे हैं हम कोई भी कार्य में। वो बहुत कितना अच्छा होता था जब हम आंखों से भगवान के दर्शन कर पाते थे, ठाकुर जी का दर्शन करते थे। कानों से क्या करते थे, जब ठाकुर जी भगवान क्या करते थे, बांसुरी बजाते थे, तो हम कानों से वो सुन पाते थे। लेकिन अब तो ठाकुर जी ही नहीं है, तो दर्शन भी नहीं है, कानों से वो मधुर बांसुरी का वो ध्वनि भी नहीं सुन पा रही हूं मैं, तो क्या लाभ है।
हालांकि वो याद कर रही है वो, लेकिन कह रही है कि देखो क्या लाभ है इस चीज का। इसलिए प्रभुपाद कोट करके कहते हैं कि ऐसा जो दिन कटता है हमारा जीवन में, सुबह से लेके शाम हो जाए, शाम से लेके फिर सुबह हो जाए, तो उसका कोई लाभ नहीं है। जिसमें क्या है, हम लोग भगवान का गुणगान नहीं करते, हम लोग भगवान को याद नहीं करते, कोई लाभ नहीं है उस चीज का। वो ऐसे ही है जैसे सुबह हम लोग, बड़ा अच्छा लगता है हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन वो हैप्पी बर्थडे हम लोगों का अलार्म है हम सबके लिए कि देखो 1 साल और कट गया, 1 साल निकल गए हमारे जीवन के, है कि नहीं। लेकिन हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं वो 5 रुपए का टोपी पहन के कि हम भी आज के क्या है, आज के राजा हैं। लेकिन वो अलार्म है हम सबके लिए कि क्या 1 साल बीत गया। सुबह सूर्य के उगने से लेके सूर्य के डूबने तक अगर आपने भगवान का भक्ति नहीं किया है तो काल रूपी अजगर के अंदर आप समाते जा रहे हैं धीरे धीरे, और पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए बहुत अच्छा श्लोक कोट करके कहते हैं क्या, आयुर्हर्ति वै पुंसः वयम अश्वतम च वयम असु तस्य अर्थे क्षणो नीता उत्तम श्लोक वर्तते। अगर आयुर्हर्ति वै पुंसम, कि जो सूर्य का उदय होता है और अस्त होता है वो क्या करता है, हम सबका आयु हरता है। वो एक दिन खत्म हो जाता है हमारा, हम सबका जीवन निश्चित है, जीवन मिला है जिसके लिए क्या है, तीसरे स्कंद के ना 15वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे, जब ब्रह्मा जी देखते हैं इस बात को कि कैसे यहाँ पे जो सारे मनुष्य जीवात्मा, जब सारे देवी देवता गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने देखा नीचे मनुष्य को देखा, और वो देख के कहते हैं कि काश मेरा भी जन्म होता इस ना पृथ्वी लोक के ऊपर। और बहुत धिक्कार करते हैं ऐसे लोगों के लिए कि जिसको मनुष्य जन्म मिला और वो क्या नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति नहीं करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसका दुर्भाग्यता का कोई सीमा नहीं है उस जीवात्मा का, और खास करके जो मनुष्य जीवन जिसको मिला है। ब्रह्मा जी को तो छोड़िए, सारी देवी देवता वो कैसे सोचते हैं। आप देखिए जैसे कल हिज ग्रेस असित प्रभु आए थे तो वो बड़ा अच्छा बता रहे थे कि हम लोग बरसात के समय में देखते हैं कि ना रात में ऐसे कुछ जीवात्माएं, ऐसे कुछ कीट पतंग ऐसे होते हैं, उनका जन्म भी रात को होता है और वो सुबह होते होते उनका मृत्यु भी हो जाता है। उसके लिए हम लोग अमर हैं ना, वैसे ही हम लोगों के लिए देवी देवता ब्रह्मा जी सब अमर लगते हैं हम लोगों को। लेकिन वही देवी देवता जिनको लगता है कि कितने ना वर्षों से, कितने कल्प हो गए इनके हमारे हिसाब से हम जीवित हैं, और एक जीवात्मा क्या होता है, एक ऐसे टपकता है ऐसे संसार में और हरे कृष्णा करता है, भगवान का भक्ति करता है, और उनका एक दिन भी नहीं हुआ होगा, एक घड़ी भी नहीं हुआ होगा, एक मतलब हम लोगों का एक जीवन काल देवताओं के लिए क्या होगा, एक दिन का एक कुछ क्षण होंगे उनके लिए, ऐसे उतना एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन कुछ ही क्षण होंगे उनके लिए। वो आंख 4-5 बार मटकाते हैं, वो देखते हैं अरे ये जीवात्मा आया और भक्ति करके कहाँ चला गया, भगवत धाम चला गया। तो वो सोचते हैं कि काश मेरा भी क्या होता, इस संसार में मेरा भी जन्म होता, मुझे भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, ऐसे हम भी ऐसे सौभाग्य हमको भी प्राप्त होता है कि मैं भी भगवान की भक्ति कर पाता। लेकिन होता क्या है, जैसे हम भोग विलास में लिप्त रहते हैं तब तक हम भूल जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो फिर उनको याद दिलाते हैं ब्रह्मा जी जब कहते हैं कि मैं भी ऐसा इच्छा करता हूं कि मेरा भी काश ऐसा कभी जन्म हो इस संसार में, और इसका इच्छा देख के, इतना तीव्रता को देख के ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया भी, जन्म दिया भी। और देखिए हम लोग सोचते हैं कि कैसे ना, जब ब्रह्मा जी जब आए हरिदास ठाकुर बन के, तो हम लोग सोचते हैं कि कितना तीव्र भक्ति क्या है, तीव्र न भक्ति योग न पढ़ते हैं ना। एक भक्त है हमारे आश्रम में, वो कहते हैं नो प्रजल्प ओनली सीरियस भक्ति। है एक, हाँ, नो प्रजल्प ओनली सीरियस भक्ति, एक भक्त है, उनका स्लोगन था ये कुछ समय पहले। तो ये ब्रह्मा जी ऐसे ही आकांक्षा करते हैं कि जब ऐसा हमको जन्म मिले कि क्या करें, नो प्रजल्पा ओनली सीरियस भक्ति। और उनको जब मानव जन्म मिला तो उन्होंने ऐसे ही किया, नो प्रजल्पा ओनली सीरियस भक्ति। सीरियस भक्ति का मतलब कैसे हम लोग ब्रह्मा जी के जीवन से सीख सकते हैं। जब हरिदास ठाकुर बन के आए कैसे करते थे, 192 माला का जप, और ऐसा ही नहीं खाली 192 माला का जप भी करते थे, प्रचार भी करते थे।
उनको आदेश दिया, सुना सुना हरिदास, सुना सुना नित्यानंद, सुना हरिदास। चैतन्य महाप्रभु को आदेश दिया कि आप जाइए प्रचार भी करिए, खाली हरे कृष्णा से नहीं होगा। जब भी करते थे वो प्रचार भी करने जाते थे, सेवा भी करते थे। एक क्षण भी, जैसे भक्त का कहते हैं ना, एक भक्त का गुण होता है, जब हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं तो उसमें आता है वर्णन कि भक्त क्या होता है, अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम का मतलब होता है एक क्षण भी वो व्यर्थ में नहीं व्यतीत करता है, एक काल भी। ब्रह्मा जी जब बन के आए हरिदास ठाकुर, तो उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि कैसे एक भक्त क्या होता है, अव्यर्थ कालत्वम होता है। एक क्षण भी उन्होंने नहीं बर्बाद किया, एक मिनट भी नहीं बर्बाद किया। आप उनका पढ़ के देखिए, शुरुआत से लेकर लास्ट तक, चाहे उनको मान मिला चाहे उनको सम्मान मिला, अगर संसार के दृष्टिकोण से देखेंगे अगर, तो उनका हाल वैसा है जैसे न घर का न घाट का। ना तो उनको हिंदू लोग स्वीकार करते थे, ना उनको मुसलमान लोग स्वीकार करते थे, कोई नहीं करता था। हिंदू कहते थे कहाँ से हिंदू है, वो इनसिक्योर हो जाते थे कि अरे मुसलमान घर में जन्म हुआ है और वो हरे कृष्णा करता है। मुसलमान ये सोचते थे कि मुसलमान के घर में जन्म हुआ है और ये अपना धर्म का पालन नहीं करता है, तो वो कहीं के नहीं थे। लेकिन जिसका कोई सहारा नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता, उसके कौन होते हैं, भगवान होते हैं। उनके लिए भगवान साक्षात हर रोज मिलने आते थे, पर ब्रह्म। चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि वो भगवान जिसको सबने क्या कर दिया, मतलब अपना समाज से निकाल दिया सबको, उनके लिए भगवान स्वयं आते थे समय निकाल करके, हर रोज मिलने आते थे उनसे। और भगवान का डेली रूटीन में वो ऐड हो गए। मतलब आप सोच सकते हैं कि भगवान के डेली रूटीन में अगर कोई व्यक्ति अगर ऐड हो पा रहा है, उनका नित्य कर्म था स्नान करके, दर्शन करके, प्रसाद लेके वो आते ही थे हरिदास ठाकुर के पास सिद्ध बकोल में। तो हम लोगों के लिए नहीं आएंगे भगवान, हम लोगों के लिए भी आएंगे। शुद्ध भक्त बनने से हम लोगों को किसने रोका है, किसी ने नहीं, हम लोगों ने अपने आप से रोक रखा है अपने आप को। मतलब ये कहना तो बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं ऐसे बैठ के, लेकिन ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। प्रभुपाद ने बोला कि किसने रोका है आपको शुद्ध भक्त बनने से, किसने नहीं रोका है। प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद आप तो शुद्ध भक्त हैं, आप तो महाभागवत हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि आपको किसने रोका है महाभागवत बनने से, आप भी बनिए शुद्ध भक्त, बन सकते हैं, ऐसे किसी ने रोक के तो नहीं रखा है। मैं प्रभुपाद का एक कोटेशन पढ़ा अभी कुछ दिन पहले कि अगर जब तक हमको संसार में अगर लगता है, खास करके भक्तों के समाज में, कि देखो उसके साथ कमी है, उसके साथ कमी है, उसके साथ कमी है, उसके साथ कमी है, तो किसी के साथ नहीं कमी, कमी किसके साथ है, हमारे साथ कमी है, हमारी भक्ति में कमी है। प्रभुपाद ने बोला है बहुत ना, मोटे मोटे अक्षर में बोला है, जोर जोर से बोला है कि अगर आपको लगता है कि आपकी भक्ति में कोई बाधा है, कोई बाधा नहीं है आपकी भक्ति में, आपकी भक्ति में कोई बाधा बन ही नहीं सकता है। आपकी भक्ति में अगर कोई भी बाधा है, किसी को लगता है कि मंदिर वाले बाधा है, किसी को लगता है कि इसने गार्ड रोक लिया, किसी को लगता है कि हमको दर्शन नहीं करने दिया, किसी को लगता है किचन वाले ने प्रसाद नहीं दिया, लेकिन माला तो नहीं छीन रहा है कोई आपसे। चलो माला भी किसी ने छीन नहीं लिया, जीव तो नहीं काट रहा है कोई आपका, जीवा मान लो किसी ने काट लिया, आप उच्चारण नहीं कर सकते, तो मन में स्मरण तो कर ही सकते हैं। तो भक्ति तो कैसे भी किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में भक्ति किया जा सकता है। संसार का किसी वस्तु पे निर्भर नहीं है भक्ति, किसी भी वस्तु पे, शरीर के किसी अंग पे नहीं है, बाहर का कोई सुख सुविधा पे वस्तु पे भगवान की भक्ति निर्भर नहीं करता। भगवान का भक्ति जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारा सांस चल रहा है, हमारे ना प्राण चल रहे हैं जब तक, तब तक हमको भक्ति करने में कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं क्या, कि आप शुद्ध भक्त बन सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए हम लोगों को भी ऐसे ही सोचना चाहिए। मतलब बहुत मुश्किल है, कहना आसान है वैसे, हम तुरंत 2 मिनट में ऐसे दोष निकाल देते हैं कि प्रभु जी सेवा में लगा दी, इसलिए माला नहीं कर पाए, प्रभु जी कह देते हैं ऐसे, हम लोग बहुत कुछ कह देते हैं ऐसे। लेकिन इस बात को ना अनुभव करना, सोचना, विचार करना कि भगवान का भक्ति करना क्या है, बहुत ही सुलभ है। हम लोग सोचते हैं कि दुर्लभ और सुलभ, भगवान का भक्ति कितना दुर्लभ है ना। एक बार एक प्रवचन सुन रहे थे हम, तो एक बहुत अच्छे वरिष्ठ भक्त बता रहे थे, उन्होंने प्रश्न पूछा एक कि आप बताओ नरक जाना आसान है कि स्वर्ग जाना आसान है, आप लोग बताइए कहाँ जाना आसान है, स्वर्ग जाना आसान है कि नरक जाना आसान है।
सबने बोला कि प्रभु जी नरक जाना बहुत आसान है, लेकिन उन्होंने बोला कि देखो नरक जाना आसान है कि नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ जी। कहते हैं ना कि भक्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है भक्ति। एक्चुअली वो समझ नहीं पाते कि भक्ति दुर्लभ कैसे है। भक्ति तो बहुत सुलभ है। भगवान का नाम लेने में कोई पैसा लगा है? बोलिए हरे कृष्णा। कुछ लगा? यही है भगवान की भक्ति, कितना सुलभ है। लेकिन संसार को कोई भी एक वस्तु प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। नरक जाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको पाप करने पड़ते हैं। पाप करने के लिए क्या? पाप का मतलब यही बताया शिला प्रभुपाद जी मोटे मोटे अक्षरों में कि 4 नियम तोड़ने पड़ते हैं हमको। या तो क्या करना पड़ता है? अवैध संबंध करने पड़ते हैं, या तो मदिरा पान करना पड़ता है, या तो जुआ खेलना पड़ता है, या मांसाहार करना पड़ता है। सबके लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, पैसा। और पैसा के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, खून पसीना एक करके है? आसानी से नहीं मिलता है। और मेहनत करके खून पसीना करके पैसा जमा करते हैं। पैसा जमा करके क्या करते हैं? 4 पाप जो हैं, 4 जो मोटे मोटे जो 4 नियम हम तोड़ते हैं, कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है आजकल के संसार में। आज के युग में बॉटल खरीदने जाइए, आपको बहुत पैसा लगेगा। चरणामृत फ्री में मिलता है यहाँ पे मंदिर में, लेकिन वो बाटली आपको फ्री में नहीं मिलता है। भगवान का नाम फ्री में मिलता है, लेकिन भगवान का कथा भी फ्री में मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन जुआ खेलने में बहुत पैसा लगाना पड़ता है, दाव पे लगाना पड़ता है कुछ ना कुछ। अवैध संबंध करने के लिए कुछ ना कुछ धन लगाना पड़ता है। मांसाहार करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। इतना परिश्रम करके, इतना मेहनत करके, खून पसीना बहा के क्या करते हैं? पाप करते हैं। और फिर वो पाप का गठरी लेके फिर कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। लेकिन स्वर्ग जाना, स्वर्ग मतलब ऊपर के लोकों में जाना, उसके लिए हमको कोई मेहनत नहीं करना है। साधु संत के पास कुछ पैसा नहीं होता है, कोई धन नहीं है। वो क्या करते हैं? बस एक माला का झोली रखते हैं और वो हरे कृष्णा करते हैं। उसी से वो कहाँ पहुंच जाते हैं? भगवान के पास पहुंच जाते हैं। आप बताइए क्या आसान है? नरक जाना आसान है कि भगवान के पास जाना आसान है? आसान है भगवान के पास जाना, लेकिन क्योंकि हम लोग संसार में इस तरीके से हम उलझ गए हैं। जैसे चक्रव्यूह देखा है? चक्रव्यूह लगता है कि बहुत आसान है। जैसे हम महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत देखा होगा, सबने सुना होगा कि कैसे अभिमन्यु क्या हुआ? चक्रव्यूह में फंस गया। आसान लगता है जब चक्रव्यूह अगर देखेंगे, अगर नीति अगर पढ़ेंगे, अगर कभी सुना होगा, तो बाहर से देखने में बहुत आसान लगता है कैसे फंसाया जाता है चक्रव्यूह में। एक्चुअली वो चक्रव्यूह बनाया ही इसलिए जाता है कि अच्छे अच्छे योद्धा को उसमें फंसाया जाए। चक्रव्यूह ऐसे गोल होता है, ऐसे ऐसे, एक सर्कल नहीं होता है, ऐसे ऐसे सर्कल होता है, ऐसे ऐसे उसका रेडियस, हाँ स्पाइरल। और सबसे जो बाहर वाली जो सेना होती है, वो सबसे क्या होती है? सबसे कमजोर वाला सेना होता है, सबसे कमजोर। और उसको लगता है क्या ऐसे 4-5 सेना है, अभी जाएंगे हम, मार गिराएंगे। और वो जो चक्रव्यूह है, वो सेना घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे करते। अगर सामने वालों को 2 को मार भी दिया तो घूम के वो जगह कवर कर लेते हैं। मार के वो आगे अगर घुस भी गए तो बंद कर लेते हैं। इधर से बंद हो गए, इधर से बंद हो गए, आगे भी मार लिया, मार के अगर घुस गए तो आगे फिर से गोला एक, और वो घूमता रहता है ऐसे ऐसे करके। और जितना अंदर 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 जाते जाते हैं हम, तो चक्कर में फंसते जाते हैं। तो लगता है कि देखो घुसना तो आसान है चक्रव्यूह में, लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल है। चक्रव्यूह को भेदना बहुत ही मुश्किल है। वैसे ये संसार का ये चक्रव्यूह है हमारे ऊपर, माया का, इसको भेदना है बहुत बहुत मुश्किल नहीं है। जो जानते हैं, जो समझते हैं, उसको भेद सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे फंस चुके हैं इसमें कि बड़ा छोटी सी चीज के लिए ना कैसे जीवात्मा फंस जाता है। बिल्कुल छोटा सा चीज के लिए लगता है हम लोगों को कि बस ये करके खुश हो जाएंगे, बस अब ये करके खुश हो जाएंगे। लेकिन न चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ऐसे कि जो जीव इस चक्र में फंसा रहता है कि बस अभी न स्वर्ग में जाता है तो उसको पता चलता है कि स्वर्ग के ऊपर भी कुछ और अच्छा है। न जनलोक होगा अच्छा, महरलोक होगा अच्छा, तपलोक होगा अच्छा। तो कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि ऐसे लोग क्या होते हैं? कर्म के चक्कर में ही फंसे रह जाते हैं। कभी ऊपर जाते हैं, कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए,
फिर कुछ ऊपर जाए, कभी फिर नीचे आए, उनका ऐसे ही चक्र फंसा रहता है। भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, कभी थोड़ा सा भोग कर लिया, कभी थोड़ा सा त्याग कर लिया, फिर भोग कर लिया, कभी त्याग कर लिया। ऐसे लोगों को कुछ धूर्त लोग कहते हैं क्या, कि इतना भोग करो, इतना भोग करो, इतना भोग करो कि संभोग से ही क्या हो जाएगा, हमारा समाधि हो जाएगा। ऐसा कभी होता है, संभोग से समाधि होगा? अरे ये स्वाभाविक सी बात है कि जब हमारी इंद्रियां में उतना कैपेसिटी ही नहीं है कि अनलिमिटेड भोग कर सकें। अगर हम अनलिमिटेड भोग कर सकते तो हम भगवान होते, है कि नहीं? लेकिन ऐसे लोगों को कहते हैं क्या, भोग करने के बाद त्याग आता ही आता है। और थोड़ा सा जो त्याग आता है उसको ऐसे मूर्ख लोग कहते हैं क्या, कि हम समाधि में चले गए। संभोग से समाधि, संभोग से कभी समाधि नहीं आता। तब तो ऐसा होता, मान लीजिए इतने बड़े बड़े लोग, न राजे महाराजा, जो पूरा ऐशो आराम के जीवन जो जी रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं, तो जवानी में खूब भोग विलास किया, बुढ़ापे में वो बहुत बड़े समाधि में चले जाते। फिर उनके आगे वाले भोग विलास करते, फिर ऊपर वाले समाधि में चले जाते थोड़े समय के बाद। ऐसा होता है, कभी देखा है आपने? अरे इंद्रियां शिथिल हो जाते हैं, उनकी इंद्रियां कार्य नहीं करता, लेकिन इच्छा खत्म नहीं होता। ये सब बिल्कुल बोगस फिलॉसफी है कि संभोग से क्या होता है, समाधि होता है। समाधि कैसे मिल सकता है? जब तक हम इंद्रियां संयम नहीं करना सीखेंगे तो समाधि कहाँ से होगा? समाधि हम पढ़ते हैं भगवत गीता ना, छठे अध्याय में आई थिंक ऐसा आता है, अष्टांग योग पद्धति, उसमें समाधि सबसे ऊपर आता है। पहले यम है, नियम है ना, प्रत्याहार, प्राणायाम, क्या क्या ऐसे आता है, ध्यान धारणा, तब आता है समाधि। वो कहते हैं संभोग करो, समाधि मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोगों के ऊपर बहुत विशेष कृपा है श्रील प्रभुपाद जी का। हम लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने क्या दिया है? भक्ति का रास्ता दिया है। भक्ति करके हम लोग समाधि प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं हम सब। तो इसी के साथ, क्योंकि आज विषय वस्तु इतना गहरा था कि हम उधर ज्यादा हम जा नहीं पाए, उसको बताने के लिए बहुत अनुभवी प्रवक्ता चाहिए ना, भगवान के प्रेम में बात करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय।